प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे दिन हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कि ये जुमला प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने का नया तरीका ढूंढा है लालू यादव ने। इस तरीके को डब स्मैश कहते हैं। लालू मोदी के उस वादे का मजाक उड़ा रहे हैं जिसमें उन्होंने देश की जनता से उनके अकाउंट में 15 लाख लाने का वादा किया था। प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे दिन हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कि ये जुमला आप भी सुनिए मोदी का वो वादा क्या था। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने देश की जनता को एक सपना दिखाया था। सपना कुछ ऐसा था कि जब विदेशों से काला धन देश में आएगा तो हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री बन गए। काला धन देश में वापस लाने के लिए सरकार ने एक योजना निकाली कि जिनके पास विदेश में ऐसा धन है जो सरकार को नहीं बताया है वो बताएं, और इसकी डेडलाइन रखी 30 सितंबर। डेडलाइन खत्म भी हो गई और सरकार की तिजोरी में पैसे भी आ गए, लेकिन तिजोरी में जितने पैसे आए हैं उसमें आपके हिस्से सिर्फ और सिर्फ 18 रुपए आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 15 लाख रुपए का आंकड़ा 18 रुपए पर क्यों अटका? तो वो इसलिए कि सरकार ने जो 3 महीने की डेडलाइन जारी की थी वो 30 सितंबर को आखिरी तारीख तक सिर्फ 638 लोगों ने अपना काला धन घोषित किया है, वो भी 3,770 करोड़ रुपए। ये वो काला धन है जो विदेशों में जमा था और जिसके बारे में खुद जमा करने वालों ने सरकार को जानकारी दी है। अब लौटते हैं असली मुद्दे की ओर। मुद्दा ये कि आपकी जेब में सिर्फ 18 रुपए क्यों? सरकार ने कहा था कि विदेश से जो भी काला धन सरकार को बताया जाएगा उस पर 30% की दर से टैक्स और 30% पेनल्टी, यानी उसका 60% सरकार के पास जमा कराना होगा। अब 3,770 करोड़ रुपए के 60% के हिसाब से सरकारी खजाने में करीब 2,262 करोड़ रुपए आ सकते हैं। देश की कुल आबादी है 1 अरब 21 करोड़ 85 लाख 4,977। अब अगर 2,262 करोड़ रुपए को देश के लोगों के बीच बांटा जाए तो हर किसी की जेब में आएंगे 18 रुपए 68 पैसे। तो हुआ ना ये ऊंट के मुंह में जीरा। कहां 15 लाख रुपए के सपने दिखाए थे और अब मिलेंगे केवल 18 रुपए। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले भी 15 लाख के वादे को पीएम का जुमला करार दे चुके हैं। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में पहली बार बीजेपी ने यह बात मानी थी कि 15 लाख का बयान मोदी का वादा नहीं, सिर्फ जुमला था। कि हमने तो एसआईटी बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है। इस माध्यम से पैसा जाता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। उन्होंने ये कहा था कि हम 100 दिन में सारा काला धन वापस लाके 15 लाख रुपए के हिसाब से हर भारतीय के खाते में जमा कराएंगे। तो जितना पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ है उस हिसाब से तो 18 रुपए भी नहीं बनते हैं। तो क्या 15 लाख की जगह अब 18 रुपए ये हर भारतीय के खाते में जमा कराएंगे? इससे बड़ी भारत के साथ गद्दारी और क्या हो सकती है? काले धन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी अपने ही एक और दावे पर फंसते नजर आ रहे हैं। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी ने कहा था कि लोगों ने करीब 6,500 करोड़ रुपए के काले धन के बारे में सरकार को बताया है, लेकिन अब जो काला धन सामने आया है वो है 3,770 करोड़ रुपए। तो क्या मोदी झूठ बोल रहे थे?
अभी कुछ दिनों में जब ये समय दिया है कि आप अपना घोषित कर सकते हो, मैं आज कह सकता हूं करीब 6500 करोड़ रुपया अब घोषित आए, लोगों ने आकर के घोषित सामने से करना शुरू कर दिया। ये पैसा हिंदुस्तान की तिजोरी में आएगा, भारत के गरीब के काम आएगा। हालांकि लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी कि 6,500 करोड़ तो वो थे जो HSBC ने बताए थे फ्रांस और जर्मनी के जरिए। HSBC बैंक के जो डिस्क्लोज्ड अकाउंट्स थे, उन डिस्क्लोज्ड अकाउंट्स का जो टोटल अमाउंट असेस किया गया वो 6500 करोड़ था और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उसका जिक्र किया था। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में क्या मोदी सरकार सचमुच कामयाब हो पाई है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1975 में भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने ऐसी कोशिश की थी। उस दौरान लोगों ने 1590 करोड़ रुपए का काला धन घोषित किया था। उससे जो टैक्स सरकार को मिला था वो 260 करोड़ रुपए था। इसी तरह करीब 10 साल बाद 1985-86 में लोगों ने 2940 करोड़ रुपए के काले धन के बारे में जानकारी दी और उससे मिलने वाला टैक्स था 390 करोड़ रुपए। जबकि साल 1997 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सरकार की तिजोरी में करीब 10,050 करोड़ रुपए लाने में कामयाब रहे थे। 1997 में 33,000 करोड़ के काले धन का खुलासा हुआ था। आंकड़े बता रहे हैं कि 1997 में सरकार के खजाने में मौजूदा 2,262 करोड़ रुपए से करीब 4 गुना ज्यादा रकम आई थी। तो क्या मोदी सरकार की यह योजना फ्लॉप रही? कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं। तमाम कोशिश के बावजूद काले धन के नाम पर इतनी कम रकम का यह आंकड़ा इसलिए और भी चौंकाता है क्योंकि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले बाबा रामदेव विदेशों में करीब 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन होने का दावा करते रहे हैं। ये रिक्शे वालों को भी हमें धनवान बनाना है, ये थोड़ा तो आहुति देंगे ना। ये सारा 400 लाख करोड़ रुपए आएगा, हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति को लाखों लाख रुपए तो ऐसे ही बांट दो, उसी से मिल जाएगा। रामदेव की तरह ही वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। इतनी मिल्कियत है, $1,500 बिलियन की मिल्कियत है। अगर बांटी जाए तो हर एक हिंदुस्तान का परिवार को 2.5 लाख रुपया मिलेगा। विदेशों में मैंने कहा कि 120 लाख करोड़ रुपए नाजायज जमा है विदेशी बैंकों में। हालांकि एबीपी न्यूज के कार्यक्रम घोषणा पत्र में मोदी ने माना था कि वो जब सत्ता में आएंगे तब जरूर देश को विदेशों में जमा काले धन के बारे में बताएंगे और उसे लेकर भी आएंगे। क्या वाकई काला धन है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है? या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो? एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है, हम सरकार में नहीं हैं। जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं हैं। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा जरूर किया था, लेकिन उस वादे का क्या हुआ वो आपके सामने है। न तो सरकार अभी तक विदेशों में जमा काले धन का सही आंकड़ा बता पाई है और न ही रकम लाने में कामयाब दिख रही है। इतना जरूर है कि आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए की जगह 18 रुपए 68 पैसे आने का इंतजाम हो गया है। विदेश से काले धन को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने खूब माथापच्ची के बाद योजना बनाई थी। इसमें लोगों को 90 दिन का समय दिया गया कि वो अपने विदेशों में जमा काली कमाई का सारा हिसाब सरकार को दें। लेकिन 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच केवल 638 खाता धारक सामने आए। ऐसे में सरकार की इस योजना को ही फ्लॉप माना जा रहा है।
जानकारों का मानना है कि योजना इसलिए फेल हुई क्योंकि सरकार के लाख भरोसा देने के बाद भी काले धन वाले इस बात से डरे हुए थे कि सरकार उनके नाम का खुलासा न कर दे। वो इस बात से भी सहमत थे कि सरकार सारी सच्चाई जानने के बाद दूसरी जांच एजेंसियों को इनके पीछे छोड़कर इनकी मुसीबतें और बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि सरकार ने जो योजना बनाई थी उसके नियमों को लेकर लोग आखिरी तक भ्रम की स्थिति में थे। वे ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। काले धन वालों को यह कानून इस वजह से भी शायद रास नहीं आया क्योंकि इसमें टैक्स और पेनल्टी की दरों को काफी ऊंचा रखा गया था। 30% टैक्स और 30% पेनल्टी को मिलाकर यह हो गया 60%, यानी काले धन का 60% हिस्सा सरकार के पास जमा कराना पड़ता। कुछ लोग तो अपना नाम और काले धन की जानकारी देने को तैयार भी थे, लेकिन उनकी वजह से उन लोगों के नाम भी सामने आ जाते जिनके खातों में काले धन का लेन देन हुआ था। योजना के फ्लॉप होने पर जब वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल पूछा गया कि 1997 में तो करीब 4 गुना ज्यादा काली कमाई सामने आई थी, तो उनके जवाब ने एक नए सवाल को जन्म दे दिया। जेटली के मुताबिक 1997 में विदेश में जमा काले धन के साथ साथ देश में जमा काले धन के बारे में जानकारी देने का नियम भी बनाया गया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जेटली ये कहना चाह रहे हैं कि देश में काला धन विदेशों में जमा काले धन से ज्यादा है? अब तक तो सरकार यही कहती रही है कि विदेशों में ही सबसे ज्यादा काला धन जमा है भारत का।